हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोर टक्स की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपनी ब्लाउज को तैयार किए हैं। काफ़ी आसान तरीका हम आपको बताए हैं फोर टक्स ब्लाउज कटिंग की। तो ये रहा हमारा कपड़ा। इसी कपड़े से हमें अपनी ब्लाउज को बनाना है। अस्तीन इसमें 3/4 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 मीटर हम अस्तर लिए हैं। कॉटन का अस्तर है, इसको धुल करके प्रेस कर लिए हैं। मेन कपड़ा हमारा कुछ इस तरह का है, सिल्क का। ये है सिल्क साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज का पीस है। एक साइड में इसमें पतला बॉर्डर दिया हुआ है, एक साइड में चौड़ा है। तो जो पतला बॉर्डर है उसको हम पीछे वाले पल्ले में लेंगे, चौड़े वाले बॉर्डर को अपनी आस्तीन पे लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर को डबल में रखेंगे। पहले हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद उसी को रख करके आगे का पल्ला निकालेंगे। तो यहाँ पे अस्तर को खोल लिए हैं। पीछे वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए इस तरह से हम अस्तर को मोड़ेंगे। जो हम फोल्ड कर रहे हैं अस्तर, तो ये हम अपने सीने के चौथाई के हिसाब से फोल्ड करेंगे। साइड में जो रहेगा ओपन रहेगा और सेंटर में फोल्डेड साइड रहेगा। हमारी तरफ जो है वो फोल्ड हिस्सा है। तो कुछ इस तरह से हम इसको सेट किए हैं। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी रेडी लंबाई है 14 इंच। 1 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। आधा इंच शोल्डर अटैच में जाएगा। आधा इंच नीचे से जब इसमें हम कोई पट्टी लगाएंगे या पाइपिंग लगाएंगे उसमें जाएगा। ये ब्लाउज हम फुल्ली पाइपिंग पे बनाए हैं। काफ़ी अच्छी ब्लाउज सिंपल बनी है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करें। अब जो भी हम लंबाई का निशान लगाए हैं यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से इस लाइन को सीधा कर दिए हैं। सेम निशान के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पीछे वाले पल्ले के लिए कपड़ा ले लिए हैं। अब जो भी हमारा नाप है उस नाप से अपनी ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा नाप। इसी नाप से हमें ब्लाउज को तैयार करना है। इसमें हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। डीप नेक की ब्लाउज है तो शोल्डर हमें कम रखना है। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। नीचे से भी हमें 5.5 चेक करना है यहाँ पे। तो नीचे से भी 5.5 पे निशान लगा दिए। इस लाइन को इस तरह सीधा करेंगे। तो शोल्डर और आर्म होल के लिए निशान लगा अब दिए हमें हैं। सीने के लिए निशान लगाना है। तो सीना इसमें 36 इंच है, उसको 4 से भाग देंगे तो 9 इंच निकलेगा। तो 9 पे ही निशान लगाएंगे। डीप नेक की ब्लाउज है, इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। साइड से हम 2 इंच का मार्जिन लिए हैं। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर इसमें है 32 इंच की। तो 8 पे निशान लगाएंगे। उसका चौथा भाग जब करेंगे तो 8 इंच आएगा। 1 इंच लेंगे बैक डार्ट के लिए। तो ये जो हम दोनों निशान लगाए हैं फिटिंग वाली, उनको एक साथ जोड़ देंगे। जब हम बोट नेक की ब्लाउज बनाते हैं या फुल आस्तीन कॉलर वाली ब्लाउज रहती है तो उसमें हमें मार्जिन देना होता है लूजिंग के लिए, लेकिन इसमें हम लूजिंग का मार्जिन नहीं लेंगे। अब हम आर्म होल में इस तरह से फ्रेंच कर्व रख करके गोलाई दे देंगे। तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप 1.25 इंच पे निशान लगा करके इस गोलाई को दे सकते हैं। फ्रेंच कर्व 1.25 इंच पे ही फिट बैठता है। तो यहाँ से गोलाई हम 1.25 इंच पे दे दिए हैं। अब हम अपने गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख रहे हैं। ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे। बिना डोरी की हमें ये ब्लाउज रेडी करनी है। नीचे से भी हम 2.5 इंच ही लिए हैं, इसको ब्रॉड नहीं किया। अब यहाँ से गले की लेंथ रखेंगे 8 इंच और नीचे से भी हम इसको 2.5 इंच ही रखे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर डोरी बनानी है तो आप इसको ब्रॉड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक बॉक्स बना दिए हैं। फ्रेंच कर्व के साथ इस तरह गोलाई दे दिए हैं। और यहाँ पे हम 1/2 इंच गले के साइड में झुकाव किए हैं, जिससे शोल्डर पे इसकी पकड़ मजबूत रहेगी। अब जो भी निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से हमें कटिंग कर लेना है। बाहर से हम 2 इंच का मार्जिन लिए हैं। अगर बाद में हमें ये ब्लाउज अगर टाइट हो रही है तो यहाँ से हम इसको लूज भी कर सकते हैं। अब जो भी निशान है उसके ऊपर से हम कटिंग कर लिए हैं। गले की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसे ही रख करके हमें आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है। तो ये रहा हमारा साइड से बचा हुआ अस्तर, इसको भी डबल में रख लिए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो खुला हुआ भाग भी रख सकते हैं, इसलिए कि ये हमारी ब्लाउज आगे साइड में खुली है। तो यहाँ पे पहले एक चाप हम कपड़ा मार्जिन के लिए रखेंगे, जिसमें हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। अब इसके बगल से हम अपने पीछे वाले पल्ले को रखेंगे। इसके बगल से हम पीछे वाले पल्ले को रखेंगे। जो मार्जिन लिए हैं उसको उसमें नहीं जोड़ना है। तो इस तरह से इसको सेट कर लिए हैं। अब गले की चौड़ाई का, आर्म होल का जो भी निशान है इनको ले लेंगे आगे वाले पल्ले में। तो सभी निशानों को हम ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम इनको सीधा करेंगे। तो पहले आर्म होल का जो निशान है इसको मिला देंगे। 5.5 इंच शोल्डर रखे हैं तो स्केल से पहले सीधा कर लेंगे, जिससे हमें आगे वाले आर्म होल में गोलाई देने में इजी रहेगा।
अब देखिए लंबाई हम बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ा करके इसमें रखेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ाएंगे डार्ट के लिए। इसमें हमें आधा इंच की प्लेट देनी होती है, तो दोनों साइड से आधा आधा इंच देंगे तो 1 इंच जाएगा। तो इसीलिए हम 1 इंच इसकी लंबाई को बढ़ाए हैं। अब आगे के गले के लिए निशान लगाए हैं, तो चौड़ाई हम सेम रखेंगे यानी कि 2.5 इंच ही, और लंबाई इसकी 6 इंच लिए हैं। इसका भी इस तरह से एक बॉक्स तैयार करेंगे, इसमें हमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो आर्म होल है जितना भी आ रहा है उसका हाफ करेंगे। पहले हमें फिटिंग वाले निशान को इस तरह से ले लेना है। जो आगे वाली फिटिंग का हम निशान लगाए हैं, सेम निशान को यहाँ ले लिए हैं। फ्रेंच कर्व को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह जमा करके। तो ये जो हम गोलाई दिए हैं, गहरान है, ये तो हमारे बैक पार्ट के हिसाब से है। आगे वाले पार्ट में हमें आधा इंच अंदर आना है। आधा इंच अंदर हम आते हुए इस तरह से गोलाई देंगे। तो अब ये जो निशान लगाए हैं इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। नीचे का मार्जिन हमें सिर्फ 1 इंच लेना है। अब ये जो हम अंदर वाली गहराई का निशान दिए हैं उसकी कटिंग करेंगे, इसलिए कि पीछे वाले पल्ले की हम कटिंग कर लिए हैं। गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गले के ऊपर से इसकी सेम मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग कर रहे हैं। सेंटर में ये ज्वाइंट है तो इसको भी कट करके खोल लेंगे, ताकि हमारा दोनों पार्ट अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे हम आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो देखिए इस साइज में 10.5 इंच पे डार्ट पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको 10.5 इंच पे इस तरह से एक डॉट बना दिए हैं। अब ये जो सेंटर में आ रहा है जितना भी उसका हाफ करेंगे, 8.5 इंच आया है उसका 4.25 इंच पे निशान लगा दिए हैं। और इसकी हम 2.5 इंच यहाँ से लंबाई लेंगे। जो डार्ट रहेगी इसकी लंबाई 2.5 इंच लेंगे। कमर के साइड जो प्लेट आएगी 4 इंच पे रहेगी, तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान बनाएंगे। अब जो हमारा फिटिंग वाला साइड है यहाँ से एक हमें डार्ट लगानी होती है, तो ये 5 इंच की हमारी डार्ट रहेगी। नीचे से हम 2 इंच छोड़ करके ये निशान लगाएंगे। आर्म होल में से हम 4 इंच पे ये निशान लगा दिए हैं। नीचे की जो हमारी डार्ट रहेगी ये 2.5 इंच पे रहेगी। तो इस तरह से हम सभी डार्टों को लगा दिए हैं। अब इनको सीधा कर लेंगे। जो भी हम निशान लगाए हैं इनको सीधा कर लेंगे। ये जो डार्ट है ये आएगी हमारे फिटिंग वाले साइड में, इसको नीचे लाएंगे और इस वाले को आर्म होल में मिला देंगे। एक पल्ले में हम प्रॉपर डार्ट लगा दिए। अब दूसरे वाले पल्ले में हमें कोई नाप लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हम पलट करके रखेंगे और हाथ से इस तरह से टाइप टाइप करेंगे तो इसके ऊपर हल्की हल्की मार्किंग आ जाएगी। अब इसको हम चाक से डार्क कर लेंगे। जो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है उसको हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें डार्ट की चौड़ाई कितनी लेनी है, तो देखिए जो नीचे की डार्ट रहेगी वो 1 इंच की रहेगी और 1 इंच तक बिल्कुल सीधा आएगी, ऊपर बिल्कुल पतला कर देंगे। बाकी जितनी भी डार्टें हैं इनमें हमें सिर्फ एक चाप कपड़ा दबाना है। तो देखिए ये तीनों डार्टों में हमें एक एक चाप कपड़ा दबाते हुए ये सिलाई लगानी है। तो आगे और पीछे के पल्ले की हम कटिंग कर लिए हैं। अब हमें इसके लिए आस्तीन निकालनी है। तो अब जो हमारा अस्तर बचा हुआ है इसको कट करके बराबर कर लेंगे। एक एक आस्तीन हमें निकालनी है, साइडों से बचा हुआ कपड़ा है इसीलिए। तो 2 फोल्ड में कपड़ा हम रखे हैं और यहाँ से हम अपनी आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 9.25 इंच इसकी लंबाई है, तो हम 10.25 इंच पे निशान लगाए हैं। 1 इंच मार्जिन लेंगे। दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। इस लाइन को सीधा कर दिए। अब आस्तीन को यहाँ से डाउन करेंगे 3.5 इंच पे। इसको हमें चेक करना है अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग। यहाँ से देखिए हम निशान लगा रहे हैं 8 इंच पे। यहाँ से पहले हमें इस तरह से गोलाई देते हुए 9.5 इंच आना चाहिए। हमारा जो आर्म होल का राउंड है 9.5 इंच है, तो हम इसको 9.5 इंच ही रखेंगे यहाँ से। अगर आपका साइज छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इस डार्ट को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है। सीधा सीधा में 8.5 इंच है, और जब इसको राउंड करके नापेंगे तो ये बड़ा होगा। अब इस तरह से हम आस्तीन का शेप दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम आस्तीन का शेप दे दिए हैं। अब यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है, तो साइडों से 2-2 इंच 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। आस्तीन की फिटिंग इसमें 12 इंच है, तो हम 6 इंच पे निशान लगाए हैं। तो फिटिंग वाले निशान को हम फिटिंग के साथ मिलाएंगे और यहाँ से 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 2 इंच का मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे।
तो सिंपल आस्तीन की कटिंग हम इसी तरह से करते हैं। आपको अपना आर्म होल चेक करना है कि आर्म होल आपका प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं। सेंटर में एक कट लगाएंगे। एक आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, इसी के जैसे हम दूसरा भी कट कर लिए हैं और जितना भी अस्तर के ऊपर हम कटिंग किए हैं सबका मेन कपड़ा कट कर लिए, उसे ही रख करके हमें कटिंग करना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। तो काफी आसान तरीका हम आपको बताए हैं अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग का। पहले आपको अस्तर के ऊपर कटिंग करनी है, उसे ही रख करके मेन कपड़े पे कट करना है। अब मेन कपड़े को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके रखेंगे, जैसे कि आधा आधा इंच चारों तरफ से उसको बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे। तो अगर आपको कटिंग करने में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसमें बहुत ही प्यारी सी ये हम पाइपिंग लगाए हैं। तो अगली वीडियो में ये पाइपिंग लगाना हम सीखेंगे, कैसे इतनी फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रही है, देखिए यहाँ पे हमें कोई ऊपर से सिलाई शो नहीं हो रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।